गुड मॉर्निंग बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 3 का पाठ 11 पढ़ेंगे। एक जादुई पिटारा। जादुई पिटारे में क्या क्या निकलता है वो इस पाठ में बताया गया है। और यह पाठ बच्चों एक काल्पनिक पाठ है कि एक कल्पना की गई है कि उसमें ये चीजें निकल रही है। तो हम देखते हैं कि इसमें से क्या क्या निकलता है। एक पिटारा हमने खोला, उसमें से निकला गप्पू गोला। जब एक पिटारा खोला तो गप्पू गोला निकला। गोले पर जब बांधी सूतली, लगा नाचने बना कठपुतली। जब उसको गोले को सूतली बांधा तो वो कठपुतली की तरह नाचने लगा। फिर कठपुतली ने गाड़े खूंट, उसमें निकले 900 ऊंट। खूंटा जब वो लकड़ी का अंदर गाड़ा जमीन में तो उसमें से 900 ऊंट निकले। उन ऊंटों पर हुई सवारी, मिली राह में एक सुपारी। जब उन ऊंटों पर बैठ करके सवारी कर रहे थे तो उसमें एक सुपारी मिली। ये मैंने पहले भी बताया बच्चों की एक काल्पनिक पाठ है और इसीलिए इसमें कुछ भी बोला गया है जो कि हम कल्पना कर सकते हैं, वो हकीकत में कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरीके से मिली राह में एक सुपारी। फिर क्या हुआ, उसी सुपारी को जब काटा उसमें निकला 9 मन आटा। जब सुपारी को काटा तो उसमें क्या निकला, 9 मन आटा निकला। उस आटे पर नारियल फोड़ा, उसमें निकल पड़ा एक घोड़ा। आटे के ऊपर नारियल फोड़ा तो उसमें एक घोड़ा निकला। फिर क्या हुआ घोड़े का, घोड़े को जब एड़ लगाई, आसमान ले पहुंचा भाई। घोड़े को जब एड़ लगाई, एड़ मने लगाम जब लगाई तो वो जो एक डोरी घोड़े के गले में बंधी रहती ना, उसको खींचा, लगाम लगाई तो आसमान ले पहुंचा भाई। पाया वहां एक गुब्बारा, जिस पर छेद हुए थे 12। आसमान में क्या देखा, एक गुब्बारा देखा जिसमें कि 12 छेद हुए हो रखे थे। फिर क्या हुआ, एक छेद पर था स्टेशन, जिस पर खड़ा हुआ था इंजन। उस इंजन को धोया ऐसे, उसमें निकल पड़े 2 भैंसे। तो इंजन के अंदर से 2 भैंसे निकल पड़े। भैंसे लाकर जोता खेत, नाज हुआ 1200 शेर। नाज मैंने अनाज जब खेत जोता भैंसे लाकर तो अनाज 1200 शेर हो गया। खा खा नाज हुए दीवाने, चले चाल बेहद मस्ताने। तो वो अनाज खा करके और जो किसान लोग थे वो बहुत ही अच्छे से अनाज पका तो बहुत ही मस्ताने यानी बहुत ही खुश हो गए। तो इस तरीके से ये एक काल्पनिक पाठ था जो कि एक जादुई पिटारा है। और उस पिटारे के अंदर से क्या क्या निकलता है वो इसमें बताया गया है। कविता के अनुसार पिटारा जब खोला गया तो उसमें से क्या क्या निकला था, उसमें से क्या क्या निकला था, एक गोला निकला सूतली का, फिर गुब्बारा निकला, घोड़ा निकला, है सुराही निकला, इत्र की शीशी निकली, घोड़े की लगाम निकली और चांद वगैरह, चांद इत्यादि चीजें निकली। कविता में गिनती के कौन कौन से अंक आए हैं ढूंढ कर लिखिए। इसमें गिनती के कौन कौन से अंक आए हैं, इसमें तो 9 मन आटा आया है, ठीक है, और 12 अंक आए हैं, 3 भी आया है और 2 भी आया है। 9 मन आटा किस में निकला, जब सुपारी फोड़ी तो उसमें 9 मन आटा निकला। और किसान खेतों को जोतने के लिए किसका सहारा ले रहे थे, किसान खेतों को जोतने के लिए भैंसों का और बैलों का सहारा ले रहे थे। नीचे लिखे शब्दों के तुक मिलने वाले शब्द कविता से ढूंढकर लिखिए। जैसे खोला है, तो खोला है तो कविता में इसका क्या आया है तुक मिलने वाला शब्द, खोला और गोला। खोला और गोला, तो हम इसको गोला शब्द, इसका तुक मिलने वाला शब्द है। खूंट का, खूंट के साथ क्या आया था, ऊंट आया था। और सवारी का, सवारी का हम देख लेते हैं, सवारी का क्या आया, ये
सवारी और सुपारी, सवारी और सुपारी, है ना। उसके बाद क्या आया है, सूतली का, सूतली और कठपुतली। इसमें आया था ना बच्चों अभी सूतली के साथ में कठपुतली शब्द का तुक मिला हुआ शब्द आया था इसमें। तो इस तरीके से ये हमने तुक मिलाने वाले शब्द लिखे हैं। जब एक हो तो गोला कहलाता है, अनेक हो, एक हो तो गोला कहलाता है और अनेक हो तो गोले। नीचे दिए गए शब्दों को भी एक से अधिक मानकर उनके लिए शब्द लिखिए। मतलब जब ये एक वचन से बहुवचन एक से अधिक मान करके हमको शब्द लिखना है। ये क्या है, पिटारा, पिटारा एक होता है तो पिटारा, और एक से ज्यादा होता है बहुवचन है तो पिटारे। घोड़ा एक एक होता है तो क्या बोलते हैं, घोड़ा, और एक से ज्यादा होगा तो घोड़े। भैंस से एक है तो भैंस, और भैंसे ज्यादा होगी तो भैंसे। गुब्बारा एक है तो गुब्बारा, अनेक है तो गुब्बारे। ये एक से हमने अनेक बहुवचन बनाए हैं। नीचे दिए चित्रों को पहचानते हुए खेलों के नामों के साथ उनका मिलान कीजिए। कठपुतली का खेल, अब इन तीनों में से कौन कठपुतली का खेल दिखा रहा है, ये कठपुतली का खेल दिखा रहा है ना। और रस्सी कूदने का खेल कौन खेल रहा है, ये रस्सी कूदने वाला गेम खेल रहे रस्सी का। जादूगर का खेल, ये जादूगर जादू दिखा रहा है। इस तरीके से हमको इनको मिलान करना था। अब क्या है, कविता के आधार पर पंक्तियों का उचित मिलान कीजिए। गोले पर जब बांधी सूतली, गोले पर जब बांधी सूतली तो क्या निकला, लगा नाचने बन कठपुतली, है ना। ये इससे मिलान हो रहा है। एक पिटारा हमने खोला, वो उसमें से निकला गप्पू गोला। उन ऊंटों पर हुई सवारी, मिली राह में एक सुपारी। घोड़े को जब एड़ लगाई, आसमान ले पहुंचा भाई। इस तरीके से हमने इन पंक्तियों को कविता के आधार पर ही हमने मिलान करके इसमें बताया है। नीचे लिखे अक्षरों को क्रम को व्यवस्थित करके सही शब्द लिखिए। यहाँ पे ये उल्टे पुल्टे शब्द लिखे हैं, जैसे राघो, तो ये क्या बनेगा, घोड़ा, उल्टा लिखा है शब्द। चा ना तो नाचा, है ना, ये क्या होगा, नाचा। ये क्या है, राटा पी तो पीटारा, उल्टा लिखा है, पूरा उल्टा उसको सीधा करना है। लाकनी तो नीक ला, लागो तो गोला, है ना। ये क्या है, सका आकाश, आकाश, शका आका आकाश, है ना। इस तरीके से उल्टे शब्दों को हमें सीधा करके लिखना है। नीचे दिए गए चित्रों में रंग भरिए। यदि आपको इनमें से किसी की सवारी करने का अवसर मिले तो आप किसकी सवारी करना चाहेंगे, उसके बारे में 4-5 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। क्या आप कैमल की सवारी करना चाहेंगे या ऊंट की सवारी करना चाहेंगे, और जिसकी सवारी करना चाहेंगे उसके बारे में 4 शब्द लिखिए। जैसे आप कैमल की सवारी करेंगे तो कैमल के बारे में क्या लिखेंगे, कैमल को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, और यह बहुत ही ऊंची पीठ वाला होता है। इस पर बैठकर बहुत ही आनंद आता है और हमें इसकी सवारी करना बहुत पसंद है। इसी तरीके से आप ये घोड़े के बारे में भी, घोड़े की सवारी करना पसंद है तो घोड़े के बारे में भी आप 4 लाइन लिख सकते हैं। घोड़ा बहुत ही तेज भागने वाला जीव है। घोड़े के ऊपर बैठ करके हमें बहुत आनंद आता है ना। इस तरीके से हमें लिखना है और इसमें रंग भी भरना है। नीचे जादुई पिटारे का एक चित्र दिया गया है, उसमें अपनी पसंद के रंग भरिए।
ये एक जादुई पूरा पिटारा बना हुआ है जिसमें कि बहुत सारी चीजें रखी हुई है ना। खिलौने भी है, कुछ घोड़े हैं, कुछ और भी चीजें रखी हुई है। आप भी अपना एक जादुई जादुई पिटारा बनाइए और बताइए कि आप उसमें क्या क्या रखना चाहेंगे। आपके जादुई पिटारे में क्या क्या हो सकता है? खिलौने हो सकते हैं, रंग हो सकते हैं, बुक हो सकती है ना, और भी चॉकलेट वगैरह कुछ भी आप अपना जादुई पिटारा तैयार कर सकते हैं। तो आप अपने जादुई पिटारे में क्या क्या रखेंगे ये आपको यहाँ पे लिखना है। नीचे दिए गए चित्रों में तीलियों वाले पुतले दिखाए गए हैं। ये तीलियों से बने हुए पुतले दिखाए गए हैं। आप भी अपनी पसंद के फल फूल हैं, साग, पशु पक्षी व जानवरों के पुतले तैयार कीजिए। कठपुतली का एक पिटारा तैयार करने में अपने शिक्षक का सहयोग दीजिए। जब आपके टीचर कुछ बनाते हैं ऐसे तो आप उनका सहयोग करिए, कहीं कुछ तीली चिपकाने में लगाने में, स्टिक करने में, ऐसे आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। अब ये क्या है? इसमें एक मित्र दूसरे से पूछ रहा है, जो वो जवाब दे रहा है वो क्या दे रहा है वो हमें देखना है कि तुम्हें कौन सा मौसम पसंद है, गर्मी या सर्दी। ये बोल रहा है मुझे तो दोनों ही पसंद है। वह कैसे? क्योंकि गर्मी में मुझे सर्दी पसंद है और सर्दी में गर्मी पसंद है, मतलब इसको उल्टा ही पसंद है। इसने ऐसा जवाब दिया है कि जब ठंडी होती है तो इसको गर्मी अच्छी लगती है और जब गर्मी होती है तो सर्दी अच्छी लगती है। तो इस तरीके से जो इसका जवाब था वो बहुत ही मजेदार था। तो बच्चों ये हमारा जादुई पिटारे वाला पार्ट यहीं पर पूरा होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पार्ट बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें जादुई पिटारे में तो हम अपना जादुई पिटारा तैयार करके हम कुछ भी उसमें रख सकते हैं। तो एक सिर्फ एक काल्पनिक पार्ट था जो कि हकीकत नहीं, इसमें कुछ भी लिखा गया है, जादुई बात से सोचकर लिखा गया है। तो ये पार्ट हमारा यहीं पूरा होता है बच्चों। थैंक यू बच्चों, हम मिलते हैं फिर अगली क्लास में।